सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। देश के अलग अलग हिस्सों में किसान मसीहा छोटू राम की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और सोनीपत के मुख्य स्थित दीन बंधु छोटू राम विश्वविद्यालय में रिदम नाम से 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का विधिवत रूप से हरियाणा के राज्यपाल ने शुरुआत की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि रिदम कार्यक्रम में आकर मुझे गौरव महसूस हो रहा है। दीन बंधु छोटू राम का जीवन छात्र छात्राओं के लिए हमेशा सही प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन में कभी भी असंभव शब्द मौजूद नहीं रहा। अनुशासन से जीवन एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। शिक्षा को हमेशा से ही दीन बंधु छोटू राम ने अपना माना और समाज को शिक्षित करने के लिए उन्होंने काम किया। अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा उन्होंने हमेशा से छात्र छात्राओं के लिए दान दिया। उनकी वजह से ही पाकिस्तान में नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल अब्बास सलाम जीत सका। उन्होंने हमेशा से ही ये माना है कि भारत और पाकिस्तान कभी भी अलग नहीं हो सकते। वो भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं चाहते थे। उन्होंने जिन्ना को जोड़ने वाला नहीं बल्कि तोड़ने वाला शख्स बताया था। छोटू राम हमेशा से ही किसानों के हितैषी रहे थे। उन्होंने किसानों के लिए अच्छे कानून बनाए। भाखड़ा नांगल बांध का विचार भी सबसे पहले उन्हीं के मन में आया था। उन्होंने कहा कि उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारे देश में अलग अलग राज्यों से अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हमारा देश एक है और हमें अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए रहना चाहिए और जहां से हमने शिक्षा प्राप्त की है उस स्थान को ज्यादा महत्व देना चाहिए। दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी की पावन जयंती पर 16वीं मेमोरियल लेक्चर एवं वार्षिक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन कर रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन कार्यक्रम में शामिल होकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। हम सभी भली भांति जानते हैं दीन बंधु छोटू राम जी का जन्म 24 नवंबर 1821 को वर्तमान हरियाणा के गढ़ी सांपला गांव में हुआ। छोटू राम जी बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी थे और उनके पढ़ाई के समय में उन्होंने स्कॉलरशिप से ही अपना जो है पूरा शिक्षा पूरी की। इतना ही नहीं, बहुत विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने संघर्ष के साथ और मन को एकत्रित करते हुए उन्होंने संस्कृत में स्कॉलर बनकर एक बहुत बड़ा विद्वान के साथ आगे बढ़ा। ये सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी आदर्श है। अपना जीवन में उन्होंने एक शब्दकोश में उनके लाइफ में छोटू राम जी के लाइफ में उनके डिक्शनरी में there is no word impossible, ऐसा कोई उनके डिक्शनरी में शब्द नहीं था। असंभव ऐसा नहीं था। वो जो है असंभव को भी संभव बनाने वाले आदमी चौधरी छोटू राम थे। तो इसलिए उनके जो दृढ़ता थी, उनका जो मन था पूरा विश्वास के साथ काम करने का, ये जो है आज हमारे विद्यार्थियों को भी मन में आना चाहिए। तो विद्यार्थी बीच में बात कर रहे, बात नहीं करना। महिला विद्यार्थी अभी आए, देर से आए और बात करना है, ठीक नहीं। उन्होंने इसलिए अपनी मातृभूमि को अखंडता रखने के लिए बहुत ही प्रयास किया। वो कभी भी जो है अलग करने वालों को दूर रखते थे, जोड़ने वालों को आदर्श लगाते थे। इसीलिए उन्होंने जिन्ना को कहा
जो पाकिस्तान के जो निर्माता आज कहा जाता है, जिन्ना भी उन्होंने कहा था छोटू राम जी ने, ये जो है निर्माता नहीं है, ये जो है खंडित करा हुआ गलत आदमी है, ये पैसा दुनिया में भरा हुआ पहली आदमी है। भारत को तोड़ा है इसने, भारत को जोड़ने के बजाय भारत को तोड़ रहा है। तो इसलिए ये निर्माता नहीं होता है, ये जो है खंडित आदमी होता है। ऐसा विश्वास के साथ बोलने वाले देशभक्त छोटू राम जी थे, बहुत महान देशभक्त थे। और इसलिए उन्होंने इतना ही नहीं, पंजाब के गवर्नमेंट में जो प्रोविंस थी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सारे जो मिलकर एक ही राज्य होता था। और राज्य में इनके बाद इनका पूरा मन था छोटे गरीब और गांव के किसानों को सहाय करना चाहिए। इसलिए उन्होंने पहली बार एक कानून भी बनाई, किसानों को अपनी जमीन को मार्गेज करके उनको सब्सिडी दिलाना, लोन दिलाना, ऐसी काम देश में शुरुआत किया है छोटू राम। कानून से शुरुआत किया, किसानों को बहुत राहत दिया। इतना ही नहीं है, आज जो बड़ा जो है बाकरा नंगल डैम जो कहा जाता है, ये बाकरा नंगल का भी विचार जो है पहली बार सरकार से जो है इन्होंने कानून बनाकर आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। तो इसलिए छोटू राम जी को पंजाब या हरियाणा, पूरा देश उनको देशभक्त के रूप में, समाज के रूप में, किसान और गांव गरीबों को सहाय करने रूप में उनको देखना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, दीनबंधु छोटू राम जी को भले ही उनका निधन जो है लाहौर में हुआ था, उनका निधन लाहौर में हुआ था, लेकिन उनको उनका जो है अंतिम संस्कार जो है अपने गांव में करवाया गया, अपने गांव में करवाया गया। इसलिए उनको अपने गांव के बारे में, हरियाणा के प्रति कितनी मन की भावना थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान के लौह पुरुष कहा जाता है, बहुत ही बड़ा लौह पुरुष है वो जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे। अगर छोटू राम जी रहते थे तो पंजाब में जो परिस्थिति हुई है, देश के विभाजन के पहले जो परिस्थिति हुई है, छोटू राम जी रहते थे, पंजाब को जो है उन्होंने ही देख लेते थे। कोई भी जो है कोई किसी को हिम्मत नहीं होता था हिंसा करने के लिए, अत्याचार करने के लिए। कितना बड़ा महत्व का उनका व्यक्तित्व था, बहुत बड़े व्यक्तित्व था, सरदार पटेल ने कहा है। तो इसलिए आज हम छोटू राम जी के जीवन में से आज विद्यार्थी आज बैठे, आप भी जो है पढ़ने के बाद, डिग्री लेने के बाद आप भी गांव में जाइए, समाज में जाइए, सेवा करिए, गरीबों को सेवा करिए, तभी जो है छोटू राम जी को सही श्रद्धांजलि। हम आदर्श जीवन जीना चाहिए, हमारा जीवन आदर्श होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए और समय पर आने का भी होना चाहिए। मैंने बहुत से बच्चों को देखा हूँ, मैं जो पहले आया हूँ बहुत खाली थी, अभी पूरा भर के पूरा फुल हो गया, अभी हाउस फुल हो गया। लेकिन पहला जब मैं आया था उस समय में फुल नहीं था। तो इसलिए विद्यार्थी हम कभी अनुशासन से रहे, समय पे आइए, समय पे आइए, समय पे सोइए, समय पे खाइए, समय पर पास हो जाइए, समय पर देश की सेवा करते रहिए। और आप लोग अगर रेलवे स्टेशन जाएंगे, रेलवे स्टेशन जाकर रेल जाने के बाद आप प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो फायदा नहीं। रेल आने के पहले ही प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए।
तो इसलिए आप सभी लोगों को, और आज हम सांस्कृतिक का कार्यक्रम का जो है उत्सव मनाने वाले, मुझे बहुत खुशी है। और अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाइए कि संगीत, कला, नाट्य जो है व्यक्तित्व बढ़ाता है, गीत जो है मन को आनंद देता है। यही जो है भारतीय संस्कृति है। भारत की संस्कृति अलग अलग दिखते हैं, अपने देश में देखेंगे अलग प्रदेश है, अलग भाषा है, अलग वेश है, लेकिन फिर भी अपना एक देश है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, भारत एक है। अलग अलग बोली बोली जाती है, अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो इसलिए हम भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए भारतीय संस्कृति को कायम रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति ये कला जो उत्सव आप मना रहे, आज और कल 2 दिन आप लोग उत्सव मना रहे, उस उत्सव के लिए मैं अपने यूनिवर्सिटी को भी, कुलपति को भी, मैं उनको भी अभिनंदन से निकल के डिग्री प्राप्त करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे, लेकिन बाद में मूर्ताल को, इस यूनिवर्सिटी को मजबूरी है, देश में विदेश में किधर भी जाइए मूर्ताल का नाम और आगे बढ़ाइए। यहाँ से आप लोगों ने बहुत बड़ी ज्ञान प्राप्त किया है।